एनसीबी ने गिरफ्तार कर लिया है। सीधा रुख करूंगा हमारे संवाददाता दीपक दुबे का। दीपक, डायरेक्टर गिरफ्तार हो गया, बड़ी खबर आज की ये। जी, इस पूरे मामले में बड़ी गिरफ्तारी हुई है। जो करण जौहर की फिल्म प्रोडक्शन से जुड़े हुए ये डायरेक्टर हैं क्षितिज प्रसाद, इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। लगातार 24 घंटे से इनसे एनसीबी के अधिकारी पूछताछ कर रहे थे और इनके घर से ही मैरुआना मिला हुआ था, यानी कि गांजा इनके घर से मिला था, कम मात्रा में मिला हुआ था। और इनसे लगातार जिस तरह से पूछताछ की जा रही थी तो ये तय हो गया था कि इनकी गिरफ्तारी संभव है। और आपको बता दूं, कल न्यूज 24 ने सबसे पहले ये बताया था कि जब एनसीबी के अधिकारी इनके घर पहुंचे थे तो इनको हिरासत में लेकर आया गया था। हालांकि कई सारे जो लोग थे वो कह रहे थे कि उन्हें बस पूछताछ के लिए लेकर जाया गया है। उस वक्त हमने ये बताया था कि इन्हें हिरासत में लिया गया है और इनको लेकर जाया जा रहा है पूछताछ करने के लिए। तो ये बड़ी खबर है कि 24 घंटे के बाद अब इनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। हालांकि करण जौहर ने कल एक स्टेटमेंट जारी करते हुए ये कहा था कि भले ही क्षितिज प्रसाद हो या फिर जो अन्य इनके प्रोडक्शन हाउस से जुड़े हुए हैं वो हमारे लिए काम जरूर करते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं उसके वो और क्या बाहर करते हैं उसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता है। तो ऐसे में अब क्षितिज प्रसाद की जब गिरफ्तारी हुई है तो आने वाले समय में कई और डायरेक्टर। ठीक है दीपक, ये बिग ब्रेकिंग न्यूज है। सीधा रुख करूंगा विपनेश माथुर का, जो इस वक्त एनसीबी गेस्ट हाउस में मौजूद हैं दीपिका से, जहां पर पिछले 4 घंटे से पूछताछ चल रही है। लेकिन मैं कहूंगा विपनेश, अब हो सकता है दीपिका की टेंशन जो कल बढ़ी थी और ज्यादा बढ़ गई होगी, क्योंकि डायरेक्टर गिरफ्तार हो गया। क्षितिज को गिरफ्तार कर लिया एनसीबी ने। बिल्कुल रवि, आपने सही कहा कि आज की ये 2 बड़ी खबरें। क्षितिज को गिरफ्तार कर लिया गया है एनसीबी ने इन्वेस्टिगेशन के बाद, इंट्रोगेशन के बाद। कल न्यूज 24 ने सबसे पहले ये जानकारी दी थी कि क्षितिज को एनसीबी ने हिरासत में ले लिया था और लंबी पूछताछ के बाद आज गिरफ्तार कर लिया है। और आज की दूसरी बड़ी खबर जिस पर लगातार मैं बनी हुई हूँ एनसीबी गेस्ट हाउस पर, यहाँ पर मौजूद हूँ। हलचल काफी तेज हो चुकी है। अंदर 2nd फ्लोर पर दीपिका पादुकोण, सबसे बड़ी अभिनेत्री, मौजूद है। उनसे 5 घंटे से लगातार एनसीबी की टीम पूछताछ कर रही है। कई बड़े और कड़वे सवालों के साथ एनसीबी की तमाम टीमें दीपिका पादुकोण के सामने तैनात हैं, बैठी हुई हैं। ऑफिसर्स का भी आना जाना लगा हुआ है, कभी एनसीबी ऑफिस से तो कभी एनसीबी गेस्ट हाउस। यहाँ पर पैनी नजर है, लेकिन हलचल तेज है। माना जा रहा है कि दीपिका पादुकोण किसी भी वक्त अब निकल सकती हैं, क्योंकि अगर बैक गेट की बात करूं या फिर उस फ्रंट गेट की बात करूं, मैं यहाँ पर पुलिस का डिप्लॉयमेंट आपको दिखाना चाहती हूँ। देखिए, यहाँ पर पुलिस कर्मियों की तैनाती हो चुकी है। तमाम जितने भी ऑफिसर्स हैं, पुलिस कर्मी, उन्होंने अपनी जगह को ले लिया है, पोजीशन को ले लिया है। मीडिया एकदम से तैनात है। दूसरी तरफ आप देखेंगे वो गेट में आपको दिखाना चाहती हूँ, वहां पर भी पुलिस की डिप्लॉयमेंट काफी बढ़ चुकी है। वही मुख्य द्वार है, पीछे से होते हुए एनसीबी का ये जो आप देख रहे हैं गेस्ट हाउस के पीछे गेट से होते हुए, जहां पर दीपिका पादुकोण की जो गाड़ी है क्रेटा। एक और ब्रेकिंग न्यूज जो मुंबई से आ रही है, हम आपको बता दें। विपनेश माथुर हमारी सहयोगी गेस्ट हाउस से बनी हुई है। दीपिका पादुकोण से पिछले 5 घंटे से पूछताछ चल रही है। उस पूछताछ में दीपिका ने यह कबूल कर लिया है कि हां, जो ड्रग्स चैट हुई है उसमें वो शामिल रही हैं। यानी जो ड्रग्स चैट, कथित ड्रग्स चैट सामने आई थी जिसमें दीपिका ड्रग्स की डिमांड कर रही थी, उसमें दीपिका ने यह कबूल कर लिया है कि हां, इस ड्रग्स चैट का हिस्सा मैं रही हूं। लेकिन बड़ी खबर यह भी है कि दीपिका ने जो जवाब दिए हैं एनसीबी को, उनसे एनसीबी संतुष्ट नजर नहीं आ रही है। विपनेश, जिस तरह के जवाब दिए हैं दीपिका ने, जो सवाल किए हैं, उनसे संतुष्ट नजर नहीं आ रही एनसीबी। और यही वजह है रवि, यही वजह है कि दीपिका पादुकोण बॉलीवुड की सबसे सफल और बड़ी अभिनेत्री, उनसे 5 घंटे से एनसीबी की टीम लगातार पूछताछ कर रही है, क्योंकि एनसीबी के जो अधिकारी हैं दीपिका के जवाबों से, उनकी तरफ से जो आंसर किए गए इंट्रोगेशन में, उनमें संतुष्ट नहीं है एनसीबी के अधिकारी। हाँ, 2017 का सबूत था, वो चैट थी, करिश्मा प्रकाश सामने है, करिश्मा ने वो बात मानी थी, इसीलिए दीपिका को मजबूरन उस बात को स्वीकार करना पड़ा। माना कि हाँ, 2017 में जो चैट हुई इसमें वो इन्वॉल्व थी। और लेकिन बाकी के जो सवाल एनसीबी की तरफ से दीपिका पादुकोण के सामने दागे जा रहे हैं, उनसे पूछे जा रहे हैं, तो उसके जवाब दीपिका पादुकोण नहीं दे रही हैं। लगातार एनसीबी की टीम को घुमाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन एनसीबी के अधिकारी जो कि इस केस को बहुत बारीकी के साथ देख रहे हैं, तमाम सबूतों के साथ, वो तमाम बड़े सेलिब्रिटीज को बुला
मुंबई से एक और ब्रेकिंग न्यूज अपने दर्शकों को बता दें। ड्रग्स केस में न्यूज 24 के खुलासे पर मोहर लगी है। एनसीबी पूछताछ में श्रद्धा कपूर ने यह कबूल किया है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि पावना फार्म हाउस में पार्टी हुई थी। पावना में ड्रग्स और अल्कोहल की पार्टी चली है। सूत्रों के हवाले से यह खबर सामने आई है कि यह कबूल किया है श्रद्धा ने जैसा से चैट की बात भी कबूल कर लिया। सीधा रुख करूंगा दीपक दुबे। अब कबूलनामे हो रहे हैं, पार्टियां होती हैं, उनमें ड्रग्स और अल्कोहल चलता है, लेकिन साफ मना कर रहे हैं कि हम इनसे दूर रहते हैं। जी आपको बता दें कि श्रद्धा कपूर हो या सारा अली खान, इन दोनों ने इस बात को कबूल लिया है कि ये अलग अलग वक्त पर वहां पर गई हुई थी। सुशांत के फार्म हाउस पर गई हुई थी और आपती गवंडे नाम का जो आइलैंड है वहां पर गई हुई थी। पार्टी वहां पर हुई थी, लेकिन ये दोनों ने अपने आप को सुरक्षित कर लिया है, यह कहते हुए कि हमने वहां पर कोई भी ड्रग्स का सेवन नहीं किया था। यहां तक कि सारा ने कहा कि मैं कभी भी ड्रग का सेवन नहीं करती हूं। और यही आपको बता दें कि जब जया शाह का वो चैट सामने जिस तरह से आया हुआ है, जहां पर श्रद्धा कपूर से सीबीडी ऑयल की बातचीत चल रही है, तो अब ऐसे में एनसीबी वो चैट भी सामने रखेगी और जानने की कोशिश करेगी कि अगर आपने सुशांत सिंह राजपूत के उस फार्म हाउस पर गई थी और आइलैंड पे गई थी, तो वहां पर अगर ड्रग्स का सेवन नहीं किया है, तो फिर ये सीबीडी जो ऑयल की बात की जा रही है, जो इलीगल है इंडिया में, उसको लेकर आप क्यों मांग कर रही थी। तो कहीं ना कहीं ये फंसना इनका तय माना जा रहा है। वहीं सारा अली खान ने अपने रिश्तों को लेकर भी बात कबूल कर ली है कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ वो रिश्ते में थी। उन्होंने केदारनाथ की शूटिंग के दौरान उनकी मुलाकात हुई थी, यहां तक कि वो थाईलैंड टूर पर भी गई थी। और इन्होंने इस बात को भी कहा है कि सुशांत ड्रग लिया करते थे, ना कि मैंने कभी ड्रग लिया हुआ है। जी। और न्यूज 24 ने आज सुबह ही यह खुलासा किया था कि छिछोरे फिल्म की रिलीज के बाद पावना डैम पार्टी में शामिल हुई थी श्रद्धा कपूर, वहां पहुंची थी। यह कबूल कर लिया है उन्होंने, यह कबूल कर लिया है श्रद्धा कपूर ने। श्रद्धा ने जैसा से चैट की बात भी कबूल की है। सीधा रुख करूंगा मेरी सहयोगी विपनेश माथुर का। विपनेश, कबूलनामे हो रहे हैं, लेकिन दोष दूसरों पे मढ़ा जा रहा है। कल रकुल ने कबूल किया था यहां पर कि हां ड्रग्स मंगवाई गई थी, लेकिन वो रिया के लिए मंगवाई गई थी। अब श्रद्धा सारा दोनों कह रही हैं कि हां ड्रग्स और अल्कोहल की जो पार्टी हुई है वहां पर उसमें हम शामिल हुई हैं, लेकिन हमने ड्रग्स को हाथ नहीं लगाया है। रवि, पूरी बचने की कोशिश की जा रही है और ये जो कबूलनामे हैं ये बड़ी अभिनेत्रियों की मुश्किलें बढ़ाएंगे, क्योंकि एनसीबी ऐसे पीछा छोड़ने वाली नहीं है। एनसीबी ने शुरुआत में ही बोल दिया था कि बहुत बड़े और सही सबूत उनके पास, मजबूत सबूत मौजूद है, इसीलिए पूछताछ हो रही है, मुश्किलें बढ़ने वाली हैं कबूलनामे के साथ। एक बार मैं यहाँ का पूरा माहौल आपको तस्वीरों के जरिए दिखा देती हूँ। सबसे पहले दिलीप, मैं आपके कहूंगी कैमरा वहां घुमाइए सेकंड फ्लोर पर। वहां पर एनसीबी की टीम मौजूद है। दीपिका पादुकोण से 5 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चला है, उनसे पूछताछ हो रही है और करिश्मा प्रकाश वहां पर मौजूद है। यहाँ पर हमारी पैनी नजर है। अब आ जाइए इधर राइट साइड में, मुख्य गेट की तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूंगी। वो है मुख्य गेट। यहाँ पर पुलिस का डिप्लॉयमेंट लगातार बढ़ता जा रहा है, हलचल तेज है, सभी ने अपनी जगह ले ली है पूरी तरीके से। पैनी नजर हमारी भी यहाँ पर मौजूद है। अब मैं यहाँ पर ये दिखाना चाहूंगी, देखिए पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात हैं। ये वो मुख्य रास्ता है, यहीं से होकर जो है गुजरेंगी दीपिका पादुकोण। ये मुख्य रास्ते की तस्वीर दिलीप दिखाइए ध्यान से, पूरा रास्ता दिखाइए। ये वो रास्ता है, थोड़ी देर में माना जा रहा है जिस तरीके से हलचल बढ़ रही है कि दीपिका पादुकोण जो है यहीं से होकर गुजरने वाली है। इस रास्ते पर भी मेरी पैनी नजर है। अब मैं दिलीप आपको कहूंगी इस राइट साइड में, यहाँ पर एनसीबी गेस्ट हाउस का जो बैक गेट है, यहाँ पर भी मूवमेंट काफी बढ़ चुकी है। आप देख रहे हैं कि पुलिसकर्मी वहां पर भी अपनी पैनी नजर बनाए हुए हैं। ठीक बैक साइड में जो क्रेटा गाड़ी है, दीपिका पादुकोण तमाम महंगी गाड़ियों को छोड़कर असाधारण तरीके से मीडिया के कैमरों से बचने के लिए सुबह 10 मिनट पहले पहुंच गई थी। 10 बजे पहुंचना था, लेकिन अपनी स्ट्रेटेजी के साथ रात को 3 बजे उन्होंने अपना फ्लैट छोड़ा, किसी महंगे होटल में जाकर रुकी। मीडिया को चकमा देने के लिए ये पूरी प्लानिंग दीपिका की तरफ से की गई थी। दिलीप दिखाइए ये रास्ता वहां पर ठीक उसी, ठीक है। एक के बाद एक नए खुलासे सामने आ रहे हैं, एक के बाद एक कई कड़ियां जो हैं वो जुड़ रही हैं। न्यूज 24 ने आज सुबह ही यह खुलासा किया था कि छिछोरे फिल्म की रिलीज के बाद पावना डैम पर पार्टी हुई थी जिसमें श्रद्धा कपूर पहुंची थी। न्यूज 24 ने जो खुलासा किया था वो क्या था, एक बार फिर देखिए आप।
श्रद्धा कपूर पर। श्रद्धा कपूर भी उस आइलैंड पर गई थी जहां पार्टी चलती थी। श्रद्धा कपूर पर यह बहुत बड़ा खुलासा न्यूज 24 पर। जिस सबूत को एनसीबी ढूंढ रही है उसका सबसे बड़ा गवाह न्यूज 24 पर लाइव है। एक बार फिर सुनिए, गौर से सुनिए, और हम कह रहे हैं कि बार बार सुनिए कि किस तरह से वहां पर पार्टी चलती थी। श्रद्धा कपूर जिनसे एनसीबी आज पूछताछ करने वाली है, वो उस आइलैंड पर गई थी जहां पार्टी चलती थी। रिया चक्रवर्ती ने इसी पार्टी के बारे में कहा था। रिया चक्रवर्ती ने इसी पार्टी का जिक्र किया था। इसी पार्टी में श्रद्धा कपूर, सारा अली खान, रकुल प्रीत, ये सब शामिल होती थी। और हमारे पास वो सबसे बड़ा गवाह मौजूद है। यही सबूत एनसीबी ढूंढ रही है और वो गवाह हमारे पास है, आपके पास, आपके चैनल न्यूज 24 पर मौजूद है, जिसने ये दावा किया है, दावा मत कहिए, जिसने कहा है कि मेरी आंखों के सामने सब कुछ हुआ है। एक बार फिर मैं सीधा रुक करता हूं सुशांत के फार्म हाउस के मैनेजर रईस का। रईस, पूरा देश आपको देख रहा है क्योंकि एनसीबी आज जिन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश कर रही है उनके जवाब, उनकी गवाही आप दे सकते हैं। वो आइलैंड जहां पर पार्टी चलती थी, रिया ने कहा था कि इसमें श्रद्धा कपूर शामिल होती हैं, सारा अली खान शामिल होती हैं। लेकिन मैं सीधा स्पेसिफिक सवाल आपसे करूंगा श्रद्धा कपूर के बारे में। क्या कुछ आपने देखा, किस तरह से वो पार्टी में पहुंचती थी? श्रद्धा कपूर जब वो आई थी तो वो अपने कार में आई थी और बाकी की जो छिछोरे की टीम थी वो एक अलग से कार पे थे। तो उस वक्त वो कुछ दोपहर के वक्त आए थे तो थोड़ी देर उन लोग ने कुछ बंगले के फार्म हाउस पे क्रिकेट वगैरह खेला। और शाम को 6 बजे के बाद, करीब 5 या 6 बजे के बाद में वो आइलैंड पे गए थे। वहाँ पर कुछ म्यूजिक सिस्टम जो है, वहाँ पे कुछ म्यूजिक वगैरह और डांसिंग वगैरह चला, उनका कुछ मौज मस्ती चली। और डैम में जो थोड़ा पानी में उन लोग थोड़ा स्विमिंग किए, थोड़ा मतलब मौज मस्ती कर रहे हैं। और इस पार्टी में श्रद्धा कपूर जब आती थी, वो अकेली आती थी, उनके साथ और कोई भी होता था? जी, उनके साथ में तो बाकी जैसे सुशांत सर थे और बाकी के जो शिशोरे के जो एक्टर्स है वो थे बाकी के सब उनके साथ में। ठीक है रईस, अपने आप में ये सबसे बड़ा खुलासा है। न्यूज 24 पर वो गवाह मौजूद है जो बता रहा है कि उस पार्टी में किस तरह से क्या कुछ होता था। तो सुबह 10:40 पर सबसे पहले न्यूज 24 ने यह खुलासा कर दिया था और इस बात की मोहर लगी एनसीबी की पूछताछ में, क्योंकि दोनों एक्ट्रेसेस ने यह कबूल किया है कि हां, पावना जो फार्म हाउस है उसके पास जो आइलैंड है वहां पर जो पार्टी होती थी वो उसमें शामिल होती थी। बिग ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें कि श्रद्धा कपूर से 11:45 से लेकर 1 बजे तक लगातार पूछताछ जो है वो जारी रही। सारा अली खान से लगातार एनसीबी के ऑफिसर जो हैं वो सवाल जवाब कर रहे हैं, कबूलनामे भी हो रहे हैं, लेकिन सच क्या सामने आएगा? सबसे बड़ी कवरेज लगातार न्यूज 24 पर जारी है, क्योंकि हम अफवाहें नहीं फैलाते हैं, सबूतों के साथ आपको सही और सटीक खबर दिखाते हैं। सीधा रुख करूंगा हमारे संवाददाता इंद्रजीत का। इंद्रजीत, कोई अपडेट अभी आपके पास? क्योंकि बॉलीवुड की 3 बड़ी एक्ट्रेस दीपिका, सारा, श्रद्धा आज एनसीबी के रडार पर हैं, सवाल चल रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत बड़ी अपडेट है। श्रद्धा कपूर ने ये इस बात को कबूल किया है जो न्यूज 24 बार बार उठा रहा था कि जो सुशांत सिंह राजपूत के फार्म हाउस पर पार्टी हुई थी और उस पार्टी में श्रद्धा कपूर भी शामिल हुई थी जब छिछोरे फिल्म की शूटिंग चल रही थी उस दरमियान। और जो न्यूज 24 बार बार बता रहा था उसकी पुष्टि खुद श्रद्धा कपूर ने की है। हालांकि श्रद्धा कपूर ने ये कहा है कि उस पार्टी में वो नाची थी, म्यूजिक भी चली थी, लेकिन उन्होंने ड्रग्स नहीं ली थी। अभी तक ने श्रद्धा कपूर ने ये बात नहीं कबूली है कि उन्होंने ड्रग्स ली थी। उन्होंने कहा है कि वो उस पार्टी में उन्होंने ड्रग्स नहीं ली थी। हाँ, दारू, शराब और ड्रग्स उस पार्टी में चला था, लेकिन उन्होंने ड्रग्स नहीं लिया था। अभी तक श्रद्धा कपूर ने जो एनसीबी के अधिकारी हैं उनको ये बात बताई है और कहीं ना कहीं ये कबूल किया है कि वो सुशांत सिंह राजपूत के फार्म हाउस में गई थी और वहां से जो आइलैंड है वहां पे गई थी, क्योंकि जो आइलैंड तक जाने का जो एकमात्र रास्ता है, जो बोट है, वो बोट चालक की गवाही ली है एनसीबी ने और बोट चालक ने ये कंफर्म किया है कि श्रद्धा कपूर और सारा अली खान दोनों यहाँ पर आती थी।
जो श्रद्धा कपूर हैं वो एक बार आई थी और सारा अली खान 4 से 5 बार आ चुके हैं। तो कहीं ना कहीं श्रद्धा कपूर की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं और लगातार उनसे पूछताछ हो रही है। करीब 3 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो गया। बीच में कुछ देर तक पूछताछ रुकी थी और रुकने के बाद फिर से पूछताछ शुरू हुई है। उधर सारा अली खान से भी लगातार पूछताछ हो रही है। सारा अली खान से ये पूछा जा रहा है कि आप सुशांत सिंह राजपूत का जो फार्म हाउस है उस पर कितनी बार पार्टी करने गई थी, क्या ड्रग्स का इस्तेमाल किया था या नहीं, जो ड्रग्स के चैट मिले हैं, जो रिया चक्रवर्ती ने नाम लिया है, उन सारी बातों के बारे में उनसे पूछा जा रहा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और यही सच जानना है, यही सच देश भी जानना चाहता है, यही सच एनसीबी की जो टीम है मुंबई पहुंची है वो भी जानना चाहती है कि क्या बॉलीवुड जो है ड्रग्स के जाल में फंसा हुआ है। जो पार्टियां होती हैं, जो चकाचौंध वहां दिखती है, उसके पीछे काली सच्चाई क्या है। लगातार ये बड़ी कवरेज जारी है, देखते रहिए News 24।